इसका क्या नाम है? नेलोर नरेल कैंप सर। नरेल। ये क्या 4 में पड़ेगा? बफर जोन में आता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं नरेल कैंप साइट पर और ये बफर जोन में आता है पेंच नेशनल पार्क के। और हाईवे से अगर आप देखेंगे तो करीब 13 किलोमीटर है और इसको एज ए इको टूरिज़्म फैसिलिटी डेवलप की है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और वो चाहते हैं कि जो गांव है, इसको एक गांव है, विलेज कमेटी है जो इसका पूरा मेंटेनेंस देखती है। तो यहाँ पे टूरिस्ट आएँ, जंगल में रुकें और उससे गांव का भी के लिए भी रोज़गार मिलेगा। और काफ़ी टेंट लगे हुए हैं। पहले यहाँ 6 टेंट थे, बड़े टेंट हैं, ये देखिए ये बड़े टेंट हैं। और अभी कुछ पीछे 2 जो कैंपिंग टेंट होते हैं कोयचा के 2 मैंस या 3 मैंस, वो लगे हुए हैं। तो बड़ी अच्छी साइट है, एकदम घने जंगल के बीच में है और आते ही ऐसा लग रहा है आधी थकान उतर गई है। तो ये बहुत अच्छी जगह है। वेस्ट टाइगर रिजर्व में 10 फॉरेस्ट विलेजेस हैं, जिसमें से एक ही बावनथड़ी है। तो इनका रेवेन्यू से बहुत कम संपर्क है। अब तो थोड़ा सा आ गया तो रेवेन्यू से जुड़ गए ये लोग थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। इनकी सारी सुविधाएं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही देखता। तो हम लोग की कोशिश है कि चूंकि ये फॉरेस्ट से डिपेंडेंट है, हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने इस ऐसे टूरिज्म साइट बना करके, ये कैंप्स बना करके उनको रोजगार देने का प्रयास किया। हाँ, ये बड़े टेंट लगे हुए हैं। तो इसमें एक टेंट में अभी रुक रहे हैं हम 3 लोग। तो अभी रुक सकते हैं, अगर कम लोग हैं तो अभी लोग ज़्यादा हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये टेंट दिया है और बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने। ये देखिए बेड है और बहुत नीट एंड क्लीन गद्दे, रजाई। 3 लोग हैं तो बीच में एक मैट्रेस लगा दिया है और बहुत बड़ा है। आप आएंगे तो आपको लगेगा किसी लग्जरी टेंट की फील आएगी। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। रिद्धा यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया उसने और रिद्धा कह रही है कि बहुत बढ़िया है। तो मतलब अच्छा है, यहाँ पे रुकने के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये 3 लोग हम रुके हैं। शिरीष हैं, शिरीष यहाँ पे एनजीओ चलाते हैं शिवनी में और एक स्कूल चलाते हैं। इनका काफ़ी कम्युनिटी के साथ काफ़ी अलग अलग तरह के काम ये करते हैं यहाँ पे। और आपका नाम? ये अविनाश है। ये घूमते हैं अभी, तो ये एक्सपीरियंस के लिए जंगल में आए हैं। और कैमरे के पीछे दीपेश, दीपांशु। कैंप में तो आ गए हैं और यहाँ पे जंगल में पेंच में टिक बहुत होती है। टिक जो जानवरों के आपने देखी होगी, घरेलू मवेशियों की भी हो जाता है काली काली, यहाँ थोड़ी अलग तरह की होती है। और वो टिक कहीं से भी शरीर में घुस जाती है, काटती है। तो अभी पहले टिक ढूंढनी है। टिक तो नहीं, बॉडी में कहीं चढ़ गई है। अभी थोड़ा रिलैक्स होकर मैं फिर से बाहर निकला। अच्छा है, टेंट तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसा है। और सोलर से यहाँ पे लाइट आती है, सामने सोलर प्लांट लगा हुआ है। और ये यहाँ पे इन्होंने अच्छे 2 मैन स्टैंड लगाए हुए हैं, पर बढ़िया है ये 2 मैन स्टैंड भी। तो ये भी यहाँ भी रुका जा सकता है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो फिर जंगल में रुकने का मन है तो वाकई पेंच आ रहे हैं तो इसको बुक कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही बुक होता है। ये कैंप साइट पे आते ही बारिश शुरू हो गई है। हाँ, सुबह से ही मौसम था लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अच्छा है, कल का जो ट्रैक होगा वो थोड़ा ठंडे मौसम में रहेगा क्योंकि आज काफ़ी गर्मी थी। ये देखिए जंगल के बीच में बारिश का मज़ा आ रहा है। तो ये है पकौड़ी जो ट्रेडिशनल हांडी में आई है मिट्टी की। ये चटनी है, मिर्च और टमाटर से बनी हुई। फिर शाम को सब लोग बैठे और पूरे दिन के ट्रैक और जंगल के अनुभव पर ढेर सारी बातें हुई। ये पेड़ है, ये हिला था, ये यही आया था। ये पेड़ पर फ्लाइंग स्क्विरल है और जो हमारी कैंप साइट है वहीं पर एक पेड़ पर रहती है। काफ़ी देर से उसका इंतज़ार हो रहा था, अब ये आई है तो लोग देख रहे हैं। कैमरे में तो नहीं आएगा, ऊपर बैठी हुई। ये नलेर कैंप में हम जहाँ रुके हैं वहाँ नदी के पास एक छोटा सा रपटा बना हुआ है। जब वो बन रहा था तब ये सीमेंट का काम चल ही रहा होगा, कच्चा सीमेंट है। तब टाइगर यहाँ से निकला है और ये देखिए उसके परमानेंट निशान यहाँ पे बन गए।
ये पूरा टाइगर का निशान पंजा है, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम नलेर कैंप में हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। और ब्रेकफास्ट के बाद अब निकलेंगे, करीब 5 या 6 किलोमीटर का ट्रैक है आज, और उसके बाद ये ट्रैक खत्म होगा। तो अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है और उसके बाद आज का ट्रैक। मैं पर सोचा आप वहाँ मिलोगे मुझे आप मुझे आगे 2-2.5 घंटे बाद फिर ब्रेकफास्ट भी मिलेगा उसी को ब्रेकफास्ट ना समझे। आ जाओ लक्ष्मण भाई, ये भी हमारे मेन को बहुत टेस्टी खाना था सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब बड़े बड़े होटल में खाते हैं लेकिन इतना अच्छा कहीं नहीं मिलता। ये 52 छड़ी समिति के अध्यक्ष और सचिव हैं और इनका पूरा एक समिति बना हुआ है जो आपको गांव रानी थाली जो कल आपको खिलाया गया है, तो ये इसी समिति के माध्यम से ये खाना बनाया गया है। और ये जो राशि जाएगी भी तो वो समिति के अकाउंट में जाएगी, ताकि इससे उनका आगे धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेस करते रहे। और यहाँ की स्पेशलिटी यही है कि आपको बाहर की चीजें कुछ नहीं मिलेगी, कि पनीर ब्रेड यहाँ ये सब नहीं मिलेगा, यहाँ गाँव रानी थाली मिलेगी, शुद्ध खाना ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये नलेर कैंप से अब चलने की तैयारी हो रही है ट्रैक के लिए आज का, और बढ़िया रहा यहाँ का जो जगह है नलेर, बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा संभल के चलना, स्लिपरी हो सकता है। ये लोखंडी का पेड़ है और इस पे फ्लावरिंग हो रही है अभी। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है, कुछ कुछ जैस्मिन से मिलती है। और कल हम जंगल से निकले, बहुत बड़े इलाके में बढ़िया अच्छी खुशबू थी। तो ये एक डेड ट्री लॉग है, फॉलन, और इसके ऊपर आप ये देख रहे हो, ये थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंगस। ब्रैकेट फंगस, हाँ, एक वुडी फंगस का प्रकार है ये काफ़ी कॉमन है एक्चुअली, काफ़ी जंगलों में मिलता है। फंगस ये जो है इसको इन जनरल टर्म्स बोलते हैं मशरूम। दिस इज़ अ वुडी मशरूम। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फ्लावर और फ्रूट ऑफ अ फंगस। तो फंगल जो बॉडी है एक्चुअली, तो वो एक्चुअली वुड के अंदर है, और वो धीरे धीरे वुड का जो सेल्यूलोज होता है वो उसको फूड में कन्वर्ट कर रही है, और अल्टीमेटली उसका फिर वो क्या होता है, मिट्टी हो जाती है। तो जैसे ही फंगस मैच्योर होता है, वो अब मोस्टली इनविजिबल रहता है, मोस्टली किसी जीव के अंदर रहता है वो, या फिर ज़मीन के अंदर रहता है। एज इट मैच्योर, जैसे पेड़ों को फूल फल आता है, वैसे फिर वो मशरूम स्प्राउट होता है। तो ये है वो ब्रैकेट फंगस। एक्चुअली जो ट्रीज होते हैं सेम स्पीसीज के, वो आपस में रूट्स के द्वारा जमीन में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं थ्रू अपने रूट सिस्टम से, और थ्रू जो कैपिलरी सिस्टम होता है ना सॉइल के बीच में, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट भी करते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि कोई पेड़ मरने वाला होता है या फिर बीमार होता है, तो पेड़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनका जो एक सोशल इंटरेक्शन है, और फिर वो उसको बचाने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू रूट सिस्टम। जब आपने कभी देखा होगा, जब कभी पूरा जंगल साफ कर दिया जाता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, तो सिंगल पेड़ हमेशा कुछ दिनों के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता, कुछ स्पीसीज में मर जाता है। तो मोस्टली जो साल फॉरेस्ट है, साल के जहाँ जंगल है, अगर वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पैच में साल के सारे पेड़ हटा दिए जाएं, और या फिर वहाँ पे 1 या 2 पेड़ ही बचे, तो कुछ सालों के बाद वो खत्म हो, डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसको सोशल इंटरेक्शन चाहिए। उसके जो सारे साथी लोग हैं, परिवार है, वो खत्म हो गया जाते हैं। तो उनको बढ़ने के लिए ये इस तरह का ये साज का पेड़ है, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल बार्क ट्री, क्योंकि इसकी जो बार्क है, छाल है, वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ की स्किन की तरह से है। इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल बार्क ट्री, साज का पेड़। सुनिए साज के पेड़ की कुछ और विशेषताएं। इसका बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये लाइक लोकल सेंट्रल इंडिया में स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स में बहुत फेमस है। लोग मानते हैं कि इसमें बड़ा देव, जो ट्राइबल ग्रुप्स का हेड जो डेटी है या स्पिरिट है, उनका वास मानते हैं। सेकंड लाइक साज, इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स का होस्ट प्लांट है। लार्वाज इस पे बहुत सारे डिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं इस पे।
और इसके अलावा पानी बहुत स्टोर करता है। तो कई वीडियोस आपने देखी होंगी यूट्यूब पे कि पेड़ में से पानी निकल रहा है। हाँ। तो दिस इज़ वन स्पीशीज जहाँ से ये निकल रहा है। तो ये जो पौधा है ये तेंदू का रीजनरेशन का छोटा पौधा है। तो जब उसके जो नए पत्ते आते हैं, सॉफ्ट कोमल पत्ते लगभग इतने साइज के, इनको कलेक्ट किया जाता है जंगल से। कलेक्ट करने के बाद का फिर प्रोसेस है, अलग डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है ये वो, और फिर इसी जो ब्री का ऊपर का रोल होता है ना, वो इसी के पत्ते का बनता है। तो ये एक प्रकार का NTFP है, लघु वनोपज, क्योंकि जंगलों में जो गांव के किनारे जो लोग रह रहे हैं वो इसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और इसके माध्यम से उनकी एक आजीविका का साधन है उनका। जिस तरह महुआ है उस तरह से तेंदू भी एक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड फ्रूट्स भी खाते हैं। हाँ, येलो कलर का छोटा चीकू के जैसा टेस्ट होता है। टेमरू। तो NTFP और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दो टर्म होती है जंगल में। नॉन टिम्बर मतलब जंगल से एक तो मोटी चीज़ टिम्बर निकलती है जो इमारती लकड़ी होती है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, महुआ, फल फूल या जड़ी बूटियाँ या शहद, इन सब चीज़ों को NTFP कहा जाता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और विलेज की इकॉनमी में गांव से जो लोग जंगल से लगे हुए गांव में लोग रहते हैं, उनमें इनके कलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है उनकी इकॉनमी में। तो महुआ और तेंदू पत्ता ये दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं जंगलों की, जिसे जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले गांव के लोग हैं जिनकी डिपेंडेंसी रिसोर्स के मामले में जंगलों पे है, वो इनका कलेक्शन करते हैं। और सरकार जो है इनके लिए MSP भी निर्धारित करके रखती है। तो हमारी बाउंड्री तो इतनी बड़ी है कि हम फेंसिंग तो कर नहीं सकते कि हम कोई एक लाइन खींच लें। तो उस फेंसिंग के लिए समझ लीजिए ये हमारी सीमा लाइन डिसाइड करने के लिए ये है मुनारा। तो जो भी हमारी लैंड होगी, दो लैंड, जैसे एक फॉरेस्ट है एक रेवेन्यू है, तो उसको डिवाइड करने के लिए उसके बीच में ये मुनारे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब मुनारे की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसकी साइज़ फिक्स होती है। हर जगह मुनारे आपको लगभग एक ही साइज़ के मिलेंगे। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ होती है कि इसमें उसका डिटेल लिखा जाता है कि आप किस जगह पे हैं या ये किस सीमा लाइन को डिवाइड कर रहा है, या सारी चीज़ें। और आप देखोगे तो एक मुनारे से दूसरा मुनारा भी दिखता है आपको। वो अगला मुनारा उधर दिखेगा। दो मुनारे के बीच 100 मीटर मोस्टली रहता है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो ये रहती है कि आपको एक मुनारे से अगला मुनारा दिखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए अगला मुनारा कहाँ पे होगा। ठीक है। तो मेन यही, और एरो भी इसलिए बनाया गया है कि आपको किस डायरेक्शन पे अगला मुनारा मिलेगा। एरिया प्लानोटिस है। ये है वज्रदंती, जो आपने सुना होगा, दांत के मंजन में इस्तेमाल होता है। वज्रदंती का पौधा है ये। तो बेसिकली जो बोल्डर चेक डैम होते हैं ये सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। CMC वर्क बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये आपको हर जगह फॉरेस्ट्री के जहाँ जहाँ पे भी काम हो रहे हैं वहाँ पे ये आपको नालों में बोल्डर चेक डैम बनाए जाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मतलब स्पेशली काउंटिंग करें तो जो एक तो पहली चीज़ ये है, जो यहाँ से पानी आएगा, इस पानी को रोक कर जमीन के अंदर पहुँचाना इसका एक मेन बेसिक वो है। ठीक है। सेकेंड, अगर वहाँ से कोई मिट्टी बह के आ रही है तो उस मिट्टी को वहाँ रोकने का काम ये करेगा। ठीक है। तीसरा होगा ये कि जब यहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी बढ़ जाएगी, तो अभी यहाँ पे खाली है, बट आने वाले समय में कुछ बीज वगैरह जो होंगे वो यहाँ से उगेंगे। तो ये पूरा रास्ता जो अभी नाली दिख रही है, हो सकता है आने वाले समय में आपको जंगल दिखेगा। फोर्थ ये है कि जब पानी अंदर जाएगा तो आसपास के जितने पौधे हैं इनको वाटर मिलेगा, ये इधर पे ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर आसपास के पूरे सिस्टम को कंजर्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अर्जुन का जो अर्जुन या टर्मिनेलिया अर्जुना, ये एक राइपेरियन बेल्ट का ट्री है। ये फॉरेस्ट में एक इंडिकेटर स्पीशी है कि आपका सॉइल एक्विफर बहुत क्लोज है या वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है BP। इसके अलावा स्किन डिजीज के लिए भी यूज़ होता है, हार्ट डिजीज के लिए भी। इसका छाल नॉर्मल लोग टी की तरह यूज़ करते हैं, गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के। आप अगर सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स के आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लोकल लोग भी इसको बेचते हैं पाउडर बना के, और रेगुलर टी जैसा यूज़ होता है डेली बेसिस पे। इस पार अर्जुन का पेड़ है और उस पार अर्जुन का पेड़ होगा। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो पानी को साफ करने वाली और आसपास के जंगल को डिकम्पोज करने वाली, आप पूछ रहे थे सागौन की पत्तियां हैं कैसे डिकम्पोज होंगी, तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसकी जड़ के नीचे अपना वो हैबिटेट बनाते हैं। क्योंकि हमेशा टेम्परेचर कम होगा इसके पास, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, कभी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं होगी, ठंडी में बहुत ठंडा नहीं होगा, गर्मी में एक्सट्रीम गर्म नहीं होगा।
लोखंडी का छोटा पौधा मिल गया। ये देखिए, ये इसके फ्लावरिंग है, सफ़ेद फ्लावर है इस पर, और बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बिल्कुल आपको चमेली जैसी खुशबू लगेगी। और जंगल के जिस हिस्से में लगा हुआ है वहाँ से निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप खुशबूदार इलाके से निकल रहे हैं। यह है लोखंडी। गार्डिनिया लेटिफोलिया, कहीं कहीं इसको जंगली बादाम भी बोलते हैं। इसके आप फल लगे हुए हैं, देखिए बादाम से मिलते जुलते फल रहते हैं। और ये इसका जो लोकेशन आप हमेशा देखेंगे ये पानी के आसपास होगा, जहाँ पे, बट पानी के अंदर नहीं होगा ये कभी भी, ये पानी के एजेस पे होगा, बेसिकली पानी की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पे होगा। और मॉनसून में ये फ्लावर करता है, रात रानी जैसे बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, और उसकी स्मेल भी अमेजिंग होती है, मतलब दूर तक, जैसे आपने एक्सोरा का स्मेल किया वैसे ही बहुत सुगंधित होता है ये एक बहुत अच्छी छोटी सी नदी मिली है, ये हमारी कैंप साइट की तरफ ही जा रही है, नलेर में जहाँ रुके थे। और अभी यहाँ पे पानी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये देखिए, टाइम का भी मैनेजमेंट कर ले, 9 बज गया है, थोड़ा क्विकली करते हैं अपन। एक बहुत अच्छी रिवर है ये। भी अगर ढीला होता तो चल जाता। जंगल में जब कोई नहीं होता और आवाज़ नहीं होती तो जंगल की आवाज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम लोग आगे जा रहे हैं और बहुत सारी चिड़ियाँ बोल रही हैं, सुबह का टाइम है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम चारों तरफ पेड़ हैं, घना जंगल है, और ये देखिए आपको आवाज़ें आएंगी। कुसुम का पेड़ मिला है, लाल रंग की पत्तियां इस मौसम में, बहुत खूबसूरत पेड़ लग रहा है। ये देखिए पूरा लाल है और हरे के बीच में ये लाल पेड़ बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहा है। कुसुम का पेड़ है ये। और ख़ासकर जब आप वल्नरेबल होते हैं फिजिकली, बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया होता है, तो इसकी छाल का काढ़ा पिलाया जाता है, और बहुत ही रेयर है। इसकी स्मगलिंग बहुत जोरों शोरों से हमारे इलाके में चालू है। क्या नाम है इसका? भिलमा? रोहन। तो वो है बिल्वा। अच्छा, वो है बादाम के जैसे, इसका काजू के जैसे फल आता है। काजू का बहुत अच्छा तरीका है कि ऊपरी हिस्से में इसके पत्तियां होंगी। ये है बिल्मा, ओके। काजू जैसे फल आता है, और नॉर्मली मतलब कह सकते हो एंटी हीलिंग प्रॉपर्टीज होता है इसके फ्रूट में। ये है भिलमा का पेड़, और इसके फ्रूट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है और पॉइजनस भी होता है। तो इसको मोच का दर्द ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आपने गलत जगह इस्तेमाल कर लिया तो फोड़े भी हो सकते हैं। मतलब लोगों को इसके नीचे पेड़ के नीचे खड़े होने से भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि पॉइजनस ट्री होता है। और ये है रोहन का पेड़, जिसमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं। ये फिर से एक नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। नदी के साथ साथ चलते रहिए तो पानी भी मिलता रहेगा। हमेशा कुएं के किनारे जामुन का पेड़ लगाया जाता है, ताकि उसकी पत्ती भी गिरे तो जाके कुएं में गिरे, और वो पत्ती मेडिसिनल का एक तरीके से वाटर प्यूरीफायर है और पानी का स्वाद बढ़ाती है। तो हमेशा कुओं के किनारे जामुन के पेड़ लगाए जाते हैं,
और कुएं पे जो जगत यानी वो जो एक लकड़ी लगाई जाती है जिससे रस्सी को ऐसे खींचते हैं, वो भी जामुन के पेड़ का लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर जब आप उस पानी को निकालेंगे तो कुछ बुरादा उसका झड़ेगा, वो बुरादा भी जब पानी में मिलता है तो पानी को प्यूरीफाई करता है। इसलिए एक मन में क्वेश्चन आता है ना, कुएं का पानी गंदा क्यों नहीं होता। और जब वो कुएं को बनाया जाता है तो उसके जो बेस होता है उसमें भी इस लकड़ी को बिछाया जाता है, और ये लकड़ी 200 साल 300 साल तक नहीं सड़ती है। अगर पानी में रहेगी इसकी एज और ज़्यादा बढ़ती है और पत्थर जितनी मजबूत हो जाती है। तो इस देश के टॉप 5 मैजिकल ट्री में मान के चल सकते हैं कि जामुन पहला। और ये है बीच में अर्जुन का पेड़, इसकी गुंडई देखो या इसकी दोस्ती पानी से इतनी ज़्यादा है, पानी को एक कंट्रोल करता है। तो नदी के बिल्कुल बीचों बीच होता है वो जो सामने अर्जुन पूरे दिख रहे हैं। ये नदी सर्ज भी इसका नाम। नदी की सीमा ये डिफाइन करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, पानी ऊपर से बह जाता है, मिट्टी को ये पकड़ के रखते हैं। तो नदी की सीमा निर्धारण में नेचुरल इकोसिस्टम में अर्जुन का बहुत बड़ा रोल है। आपको ध्यान में रखते हुए ये पेट्रोलिंग कैंप चंद्रपुर है और यहाँ पे हमारा ट्रैक ख़त्म हो रहा है 2 दिन का। ये लोग आ रहे हैं, ये बैरियर है, यहाँ पे ट्रैक ख़त्म हो रहा है और आगे सकाटा है, सकाटा पे जाएंगे। सकाटा से फिर हम प्रॉपर एंडिंग होगी हमारे ट्रिप की। अब गाड़ी से जाएंगे सकाटा तक और उसके बाद में वहाँ से एंड होके सब लोग अपने घर की तरफ निकलेंगे। ये बैरियर है चंद्रपुर का और चंद्रपुर बैरियर पर अब ट्रिप ख़त्म हो रहा है, लोग आ रहे हैं और ये जिप्सी लगी हुई हैं। जिप्सी से अब ट्रैक ख़त्म होगा सकाटा पे जाके। और नंबर ऑफ ये है सकाटा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, 1903 का बना हुआ है और यहीं पे हमारा ट्रैक ऑफिशियली एंड होगा और यहीं से सब लोग वापस निकलेंगे। तो थोड़ी सी तैयारी चल रही है, तो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और लेकिन ये भी जंगल के बीच में ही है। बोरिंग ट्रेल में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को सर्टिफिकेट देने के साथ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। पिछले 3 दिनों में जंगल को करीब से देखने और जानने का मौका मिला। यहाँ मिला अनुभव हमेशा याद रहेगा।